डॉक्यूमेंट्स, हम डॉक्यूमेंट्स कह के किन्हें एड्रेस करते हैं? जनरली हमारे सर्टिफिकेट्स को हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, आपका आधार कार्ड हम उन्हें डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, आपका आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है आप उन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास वो क्या होता है आधार कार्ड के जैसे ही रहता है, मैं नाम भूल रही हूँ। तो ये सारी ऐसी चीजें जिनसे आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी किया जा सकता है। जैसे आधार कार्ड से आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आधार कार्ड के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम इन जनरल डॉक्यूमेंट्स कह के पुकारते हैं। बट सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? नहीं, डॉक्यूमेंट्स वो कोई भी चीज हो सकती है। डॉक्यूमेंट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। डॉक्यूमेंट इज एनी ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स हैंड रिटन markings and symbol which convey some meaning to the one or other person, तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हैंड रिटन मार्किंग हो सकती है, या कोई सिंबल हो सकता है। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा दीक्षा, तो मैंने अपना नाम लिखा, ये मेरी हैंड रिटन मार्किंग है। आपके ये जो पीपीटी चल रहा है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरे लैपटॉप पे चल रही है, उसपे जो मैं ये मार्क कर रही हूँ, ये जैसे मैंने नाम लिखा, या अगर मैं ग्लास के नीचे अंडरलाइन करती हूँ, तो ये जो हैंड रिटन मार्किंग्स है ना, ये भी क्या कहलाएंगी? ये वो ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ, ये भी एक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें आप हैंड रिटन मार्किंग्स करते हैं, कोई सिंबल बनाते हैं, या उसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, टाइप रिटन है, आपने डिजिटली लिखा हुआ है, या आपने हैंड रिटन मार्किंग करी है, हैंड रिटन सिंबल किया है, तो कोई भी मार्किंग, कोई भी सिंबल जो कि एक मीनिंग कन्वे करते हैं, क्या कन्वे करते हैं? कोई भी मीनिंग कन्वे करते हैं किसी भी पर्सन को या किसी और पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये मैंने एक सिंबल बना दिया, ठीक है, मैंने ये एक सिंबल बना दिया, और इस सिंबल का मीनिंग होता है पीस, ठीक है, इस सिंबल का मीनिंग होता है पीस। तो ये सिंबल सिर्फ मुझे पता है, एक पर्सन को पता है, और मेरे 2 फ्रेंड्स को पता है। तो ये हम तीनों के लिए, मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स, ये हम तीनों के लिए क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है हमें, किसी और पर्सन को। कोई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पर्सन है 4, इसको कोई मतलब नहीं है ये वाले सिंबल से, बट ये हम 3 पर्सन्स को कोई मीनिंग कन्वे करता है, फॉर एग्जाम्पल पीस। तो ये क्या हुआ? दिस इज अ डॉक्यूमेंट, तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें हैंड रिटन मार्किंग आप करते हैं, अगर हैंड रिटन मार्किंग नहीं भी करते बट कोई भी और मार्किंग करी हुई है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स जाते थे हम, स्कूल जाते थे, स्कूल्स नहीं कहना चाहिए, हम सभी ने हम सब स्कूल गए हुए हैं। तो स्कूल में जब भी आपके पास जिस भी बेंच पे आप बैठते थे, सबको ये सब स्टूडेंट्स को बीमारी होती है कुछ ना कुछ अपने बेंच पे और अपने डेस्क पे लिखने की। तो जो भी आप कुछ भी उसमें, फॉर एग्जाम्पल कोई डिजाइन बना देते हैं, अपना नाम, सबको ये प्रॉब्लम बहुत होती है, ये सब अपना नाम लिख देते हैं अपने बेंच पे, अपने जहां पे भी वो बैठते हैं, अपने बैग में लिख देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भी डॉक्यूमेंट हुई। तो फॉर एग्जाम्पल ये बेंच में मैंने ना अपने डिवाइडर से खोद खोद के अपना नाम लिख दिया, तो ये हैंड रिटन भी हो गया, बट मैंने स्क्रैपिंग कर करके अपना नाम लिख दिया, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट हो गया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट से कुछ ना कुछ मुझे कन्वे हो रहा है कि ये यहाँ पे मैं बैठती हूँ, ये मेरा प्लेस है, तो वो भी डॉक्यूमेंट हो गया। तो डॉक्यूमेंट सिर्फ हमारे सर्टिफिकेट से हमारा आधार कार्ड नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स वो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें कोई भी मार्किंग हो, कोई भी सिंबल हो, हैंड रिटन हो, टाइप रिटर्न हो, जो कोई ना कोई मीनिंग कन्वे करे किसी पर्सन को या उनके अलावा किसी और पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, बट मेरे किसी अदर फ्रेंड को मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो 1 पर्सन और अदर पर्सन, तो किसी एक को या किसी भी पर्सन को कोई ना कोई मीनिंग कन्वे कर रही है, तब हम उन सारी चीजों को कहेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट कैन बी अ स्टोन, ये एक स्टोन भी हो सकता है, इट कैन बी अ वॉल में भी हो सकता है, स्कूल में भी बहुत वॉल में लिखा है सबने। तो स्टोन में अगर आप किसी भी वे से कुछ भी सिंबल बनाते हैं, मार्किंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट हो गया। किसी वॉल पे आप लिखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट हो गया।
कोई वुडन पीस, पुराने जमाने में जब पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था तो वुडन पीसेस में लिखते थे ना, वुडन पीसेस, पतले पतले वुडन पीसेस होते थे जिसमें इंक से लिखा करते थे पहले जमाने के लोग। तो वुडन पीस में भी अगर आप कुछ मार्किंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट हो गया। किसी ग्लास में अगर आपने कुछ भी बनाया, कुछ भी लिखा, कोई ना कोई मीनिंग कन्वे हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ डॉक्यूमेंट। मेटल शीट भी हो सकती है, पीस ऑफ क्लॉथ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला इट कैन बी एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है, एक्सेट्रा। तो वो ऐसी चीजें जिसमें आप कुछ भी मार्किंग कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो सारी की सारी चीजों को हम, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, डॉक्यूमेंट कंसीडर करते हैं। उन सभी को हम डॉक्यूमेंट, एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट है क्या। अब ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट तो हमने पता लगा लिया, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या चीज होती है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या है। तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन एक अलग वर्ड है, डॉक्यूमेंट एक अलग वर्ड है। तो डॉक्यूमेंट को तो हमने क्लियर कर लिया, डॉक्यूमेंट वर्ड हमने क्लियर कर लिया, पता लगा लिया कि डॉक्यूमेंट क्या है। बट ये क्वेश्चन कब होंगे, जब उनपे क्वेश्चन कर दिया जाए, जब उनपे कोई भी क्वेश्चनिंग हो जाए, तो वो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसपे क्वेश्चनिंग हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्वेश्चनड डॉक्यूमेंट्स। क्या कहलाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्यूडी, वो सारे के सारे कहलाते हैं क्वेश्चनड डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ क्वेश्चनड डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड एज द डॉक्यूमेंट whose authenticity whose authenticity is challenged on a number of grounds। तो किसी भी ग्राउंड पे उसकी ऑथेंटिसिटी को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, तब वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहलाएगा जब हम उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को किसी भी मैनर में चैलेंज करते हैं। और अ डॉक्यूमेंट और अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर, ये तो हमने फर्स्ट फ्रेज, फर्स्ट लाइन देख ली कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी ऑथेंटिसिटी को हम चैलेंज करते हैं इन एनी मीन्स। उसके अलावा डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, या तो वो पूरा डॉक्यूमेंट हो सकता है, या तो उस डॉक्यूमेंट का कोई पर्टिकुलर सेक्शन, कोई पर्टिकुलर पार्ट हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट या उसका कोई भी पार्ट बिकेम अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, कोई भी पार्ट की ऑथेंटिसिटी पे। फॉर एग्जांपल, ये मेरा पेपर है, ये सारा कुछ सही चल रहा है, बट मैंने जो यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया, इस पे क्वेश्चनिंग हो गई कि मैंने नहीं किया है। तो ये डॉक्यूमेंट सब ओके है, करेक्ट है, बट क्वेश्चनिंग सिग्नेचर वाले पार्ट पे हो गई, तो भी ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है। When its source of origin, ठीक है, कब कब कहलाएगा, जब उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन डाउटफुल हो, कि इसका ओरिजिन डाउटफुल हो सकता है, या ऑफ अंडर क्वेश्चंस। तो या फिर उसका जो सोर्स है वो अंडर क्वेश्चन है, उसका सोर्स की ऑथेंटिसिटी के बारे में, उसकी रियलिटी के बारे में पता नहीं चलता है, तब भी वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। Such documents are known as disputed और contested document। ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी ओरिजिन पे भी डाउट है, कोई, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई पेपर लेके आया, मैं कोई पेपर लेके आई और मैंने कहा ये मेरे दादाजी की विल है, उन्होंने सारी की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, अभी तक किसी को ये पता नहीं थी, बट मैं आप सबको ये सारी चीजें बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी ने मेरे नाम सारी जमीन, जायदाद, पैसे जो भी है सारा कर दिया। बट जो मैं पेपर लेके आई हूँ, ठीक है, वो ऑथेंटिक नहीं लग रहा, फॉर एग्जाम्पल मेरी बहन को, फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई को, या मेरे फैमिली मेंबर्स को। तो वो जब उसकी क्वेश्चनिंग हो रही है उसकी ओरिजिन पे, कि ये 100 साल पुराना पेपर हमें तो कभी नहीं मिला, मुझे कैसे मिल गया। तो जब इसकी ओरिजिन पे डाउट हो गया, या कोई वो जो ओरिजिन है वो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ गया कि हमें कभी नहीं मिला, हमें कभी नहीं पता चला, 100 साल पुराना पेपर तो इतना फ्रेश नहीं दिखता, तो ये सारे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अलावा और क्या कहलाते हैं, डिस्प्यूटेड, क्योंकि डिस्प्यूट हो गया उस पेपर की वजह से, उस डॉक्यूमेंट की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, या फिर क्वेश्चन आ गया उस पे, उसके ओरिजिन पे, ऑथेंटिसिटी पे, तब हम उसे डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट, कंटेस्टेड डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, इन सारे नामों से उनको बुलाते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इज, तो सबसे ज्यादा कॉमन क्या है,
देखो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसपे भी ऑथेंटिसिटी पे, ओरिजिन पे, किसी भी मैनर में कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तब वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो जाएगा। बट मोस्ट कॉमन क्या है, कॉमन केसेस, कॉमन आप क्या देखेंगे कि कॉमन कैसे केसेस होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेटर पे डिस्प्यूट होता है कि कोई लेटर है। चेक्स पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं, स्पेस रहता है तो एक जीरो और बढ़ा लिया या कुछ और कर लिया, तो चेक्स पे डिस्प्यूट हो जाते हैं, लेटर्स पे डिस्प्यूट होते हैं। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल या मोस्ट कॉमन केसेस लेटर्स पे होते हैं, चेक्स पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे होते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, किसी ने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है या आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, उसमें फेरबदल हुई है या ज्यादा पैसा कमाने के लिए या कोई भी इशू हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में जब इशू क्रिएट करा गया या उसकी किसी भी पार्ट पे क्वेश्चन आ गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो वो डिस्प्यूटेड हो जाता है, वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एरिया में। इसके बाद हो गया विल्स, जैसे कि मैंने बोला कि जमीन के पेपर, जायदाद के पेपर, इन सारी चीजों में भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑथेंटिसिटी, ओरिजिन का मैटर आ जाता है और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। लॉटरी टिकट्स, अभी तो लॉटरी उतनी ज्यादा आई थिंक फेमस नहीं है, बट एक इसका भी एक एरा था, तब लोग बहुत लॉटरी टिकट्स लेते थे और बहुत लोग जीतते भी थे। अभी भी आपने कभी मीम्स में देखा होगा कि इस बंदे ने लॉटरी जीत ली, उस बंदे ने लॉटरी जीत ली। बट एट प्रेजेंट क्या है अभी सिनेरियो लॉटरी टिकट्स का मुझे नहीं पता। बट हाँ, पहले जब लॉटरी टिकट्स का जमाना था तब लॉटरी टिकट्स में भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होते थे, इश्यूज होते थे, क्योंकि जो अमाउंट होता था वो बहुत ज्यादा होता था। तो उस अमाउंट को जीतने के लिए जो लोग थे जो लॉटरी टिकट्स खरीदते थे वो कुछ गड़बड़ी कर देते थे और जाके वहां पे क्लेम करते थे कि हमारा जो लॉटरी टिकट है उसने लॉटरी जीती है, या लॉटरी टिकट वाले जिन्होंने पैसे देने हैं अगर सही लॉटरी टिकट किसी के पास है तो वो ये क्वेश्चन कर देते थे कि ये जो आपने लॉटरी टिकट लिया है ये तो ऑथेंटिक नहीं है, हम तो पैसे नहीं दे रहे। तो ये सारी केसेस में भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट आते हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जो भी अभी सुना होगा कि पुरानी पुरानी पेंटिंग्स, कोई पुरानी बुक, अगर अभी मैं कहूँ कि मेरे पास अकबर के जमाने की कोई बुक है जिसमें जो महाराज अकबर थे या जो भी शहनशाह या जो भी कहते हैं उन्हें, तो जो अकबर थे उनके सिग्नेचर्स है, उनकी हैंड राइटिंग है, ये मेरे पुरखों के जमाने से मेरे खानदान में है ये वाला डॉक्यूमेंट जो कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। अगर मैं ये क्लेम करती हूँ और कहती हूँ कि ये ऐसा ऐसा है और मैं इसका ऑक्शन करना चाहती हूँ या फिर मैं उसे बेचना चाहती हूँ, कोई हिस्टोरिकल चीजों को कलेक्ट करने के वाले जो शौकीन लोग होते हैं वो ले सकते हैं, तो मैं उन्हें क्या कोई 300-400 रुपए में तो नहीं बेचूंगी ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। मैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 20 lakhs, फॉर एग्जाम्पल 1 crore रुपीज, तो ऐसे बड़े बड़े पुरानी पेंटिंग्स होते हैं जो हिस्टोरिकल पेंटिंग्स होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और यहीं पे मनी मैटर से इश्यूज होते हैं। तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में भी डिस्प्यूट होते हैं कि मेरे पास वो हिस्टोरिकल नहीं है बट मुझे पैसे चाहिए, तो मैं कैसे भी कोई डॉक्यूमेंट में क्रिएट करती हूँ जो कि लगे कि हाँ 600-700 साल पुराना या हजारों साल पुराना है। मैं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करती हूँ और ये क्लेम करती हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। कोई आर्कियोलॉजिस्ट कोई अगर एग्जामिनेशन नहीं करता है या किसी कोई भी हिस्टोरिकल चीजों को कलेक्ट करने के पसंद करने वाले लोग हैं तो वो ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स में भी डिस्प्यूट होते हैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर कोई रियल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं झूठ कह के किसी को देना चाहती हूँ, मैं बेचना चाहती हूँ, तो ऐसे केसेस में भी डिस्प्यूट होते हैं। फिर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करी जाती है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो ये सारी चीजें चेक करते हैं वो तो ये चेक करके बता देंगे कि ये पुरानी नहीं है, या पेपर है या डॉक्यूमेंट की कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि कैसे चेक करते हैं, एज ऑफ इंक कैसे चेक करते हैं, एज ऑफ पेपर कैसे चेक करते हैं। तो ये सारी चीजों से चेक करके ये पता लगाया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट कितना पुराना है या कितना नया है। तो ये कॉमन केसेस है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वाले। इसके अलावा पोस्टर्स भी होते हैं जो कि क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अलावा बुक्स भी होती हैं जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में या डिस्प्यूटेड हो जाती है। बर्न डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया है या जो पार्शियली बर्न होते हैं, फुली बर्न होते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स से हम शॉर्ट में कहते हैं QD, उसमें हम डील करते हैं ये सारी चीजों को।
और ये तो हमने देख लिया कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। अब केसेस जिनमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो केसेस इन्वॉल्व, तो पहला तो हो गया फॉर्जरी का केस, जैसे कि मैंने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के लिए बोला, मैंने फॉर्ज कर लिया जो डॉक्यूमेंट। इसके अलावा काउंटर फीटिंग भी होती है, जो ओरिजिनल, फॉर एग्जांपल मैंने बोला चेक्स, तो चेक्स में मैंने कुछ चेंज कर दिया, फेल बदल कर दिया और ज्यादा पैसे निकाल लिए, तो काउंटर फीटिंग के केसेस में देखिए। सुसाइड के केस में होता है, सुसाइड नोट जो मिलते हैं, सुसाइड नोट जो मिलते हैं, तो वो भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज ए कोई विमेन है जिसने, मुझे सैड बनाना था, ठीक है, तो ये कोई विमेन है जिसने सुसाइड कर लिया, बट इसने कोई भी सुसाइड लेटर नहीं लिखा है, सुसाइड नोट नहीं लिखा है, बट इसकी फैमिली वालों का कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस सुसाइड में, तो उन्होंने क्या, एक फेक सुसाइड नोट लिख दिया जिसमें हैंड राइटिंग तो एक ही है ही नहीं। तो ये जो, जब इसकी ऑथेंटिसिटी पे इस पे क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो गया। और इसके एग्जामिनेशन के लिए इसमें भी केसेस आते हैं, सुसाइड नोट्स पे भी, कि एग्जामिनेशन होती है और ये सारे केसेस में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। होमिसाइड के केसेस में भी डॉक्यूमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सीरियल मर्डर के केसेस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स डॉक्यूमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें आपको चेक करना होता है ऑथेंटिसिटी और ओरिजिन, और ये सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। तो ये होते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तो हमने देख लिया कि डॉक्यूमेंट क्या है। अब हमने ये भी देख लिया कि डॉक्यूमेंट क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं या डिस्प्यूटेड कैसे हो जाते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉमन केसेस हैं जिसमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हम डील करते हैं, और कैसे कौन से कॉमन केसेस है और कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है। अब हमने तो नॉर्मल डेफिनेशन देख ली, कुछ लीगल डेफिनेशन भी। लीगली भी हम डॉक्यूमेंट्स इन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बोथ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड, तो IEA इंडियन एविडेंस एक्ट एंड इंडियन पीनल कोड IPC, ये दोनों ही कोड क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट हम कैसे करते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन में, सेक्शन 3, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बहुत बार आया है कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट IEA के कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शंस नहीं, कौन से सेक्शन में आता है, तो ये आता है सेक्शन 3, ये याद रखना है, कुछ भी भूल जाओ ये याद रखना है, सेक्शन 3। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग हम जो डॉक्यूमेंट है उसको किसके अंदर लेते हैं, सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंदर जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, उसमें हम डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described upon any substance by means of letters, क्या, letters, figures or marks, तो letters, figures और marks, और by more than one of those means, तो आप letters और figures भी कर सकते हैं, figures और marks भी कर सकते हैं, letter और marking भी कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं, या फिर मल्टीपल चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। तो अगर आप कोई मैटर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पहले तो फिर से शुरू से आ जाओ, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, तो वो कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट एक मैटर हो सकता है, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब, जिसपे